कला विरासत में मिलती है और अगर उस पर अभ्यास की कलई चढ़ जाए तो फिर वो सिर चढ़कर बोलती है। हल्द्वानी के दो उभरते संगीतकार इसे साबित कर रहे हैं। बांसुरी वादक प्रखर जोशी और तबला वादक दिव्यांश त्रिपाठी 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इतनी कम उम्र में संगीत में दोनों ने बहुत नाम कमा लिया है। प्रखर जोशी बता रहे हैं कि उन्होंने बांसुरी बजाना कहां से सीखा और उनके गुरु कौन हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रखर जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और मैं वर्तमान में अपनी बांसुरी की शिक्षा अपने गुरुजी पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी से ग्रहण कर रहा हूँ, जो कि मेहर घराने के ख्यातिनाम कलाकार हैं। और मैं उनसे अभी जो अपनी शिक्षा है वो अभी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ग्रहण कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि मैं इस फील्ड में बांसुरी मैंने कैसे शुरू करी और क्या हुआ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि शुरुआती दौर पे मेरे पापा पिताश्री मतलब अभी जब मैं काफ़ी छोटा था, 3 या 5-6 साल का करीब, तो तब से मतलब उससे भी काफ़ी पहले से मेरे पापा बांसुरी बजा रहे हैं। तो उन्हीं को सुनते सुनते घर पे वो बजाते थे। उनके पास बहुत बांसुरियाँ रखी थी, तो छोटी बांसुरियाँ भी रखी थी उस समय उनके पास कुछ, जिनमें मैं कभी कभी हाथ पकड़ के देख लिया करता था कि क्या पता कैसे बजती है, फूंक मार के देख लिया करता था कि क्या बज जाए ऐसे टाइप। जब बांसुरी बजाने में मजा आने लगा तो धीरे धीरे प्रखर को लगा कि बांसुरी बजाने की गहन शिक्षा लेनी चाहिए। आज नतीजा ये है कि कक्षा 11 के इस छात्र के पास उपलब्धियों का भंडार बन गया है। अभी तक मेरी उपलब्धियां ये हैं कि मैं 2018 में हरिवल्लभ समारोह जालंधर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 150 साल से चला आ रहा है करके भी उसका मान्यता है उसकी। उसमें मैं सर्वप्रथम, मेरा पहला कंपटीशन था, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और उसके पश्चात मैं युवा महोत्सव अभी इसी साल जनवरी में, उसमें मैं एज अ कल्चरल एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड बन के केरला गया था फॉर नेशनल। एंड अभी के टाइम पे मैं अभी जो नवंबर में होने वाला है कला उत्सव, उसमें स्टेट लेवल के लिए जाने वाला हूँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ 11वीं कक्षा में और मैं हूँ अभी 16 ईयर्स का। और अभी वर्तमान में मुझे CCRT से भी स्कॉलरशिप मिल रही है। प्रखर जोशी की तरह ही दिव्यांश त्रिपाठी भी संगीत की दुनिया को अपनी प्रतिभा से रूबरू करवा रहे हैं। तबला उस्ताद दिव्यांश को भी बचपन से ही थाली बर्तन बजाने का शौक था। शुरुआती शौक उन्हें तबला वादन की दुनिया में खींच लाया। खुद दिव्यांश त्रिपाठी की जुबानी सुनिए उनकी पूरी कहानी। सबसे पहले मैंने तबले की शिक्षा अपने प्रथम गुरु लोकेश जोशी जी से ली थी, जो मेरे पिताजी के साथ भागवत कथा में तबला बजाते हैं। तो मेरे पिताजी का नाम बसंत बल्लभ त्रिपाठी है, वो कथा करते हैं। उनके साथ एक हिमांशु जोशी और लोकेश जोशी जी हैं, जो इस वक्त उत्तराखंड में टॉप में चल रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरे को तबले पे हाथ रखना सिखाया था। तो बचपन में मैं कभी प्लेट को बजाया करता था, कभी थाली को बजाया करता था, कभी किसी का तबला मिल जाता था तो उसको मिलाने की कोशिश करता था और फट जाता था। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट उसमें हुआ, तो तब जाके उन्होंने मेरे को उसमें हाथ रखना सिखाया। उसके बाद जब मेरे को थोड़ा उन्होंने बोला कि अब तेरा हाथ इसमें आ रहा है, तो उसके बाद एक इधर LD जोशी जी हैं, और LD जोशी जी वो भी एक गुरु रहे हैं। तो कोरोना काल से पहले उन्होंने मेरे को तबला के कुछ बोल बताए। उसके बाद कोरोना के चलते मेरा छूट गया। तो अभी वर्तमान में मैं नीचे स्वर संगम हीरानगर में अपने गुरुजी श्री मुकेश पंत जी से सीख रहा हूँ। इतनी कम उम्र में ही दिव्यांश त्रिपाठी ने भी उपलब्धियों से अपना खजाना काफी भर लिया है। अब तो उन्हें नवंबर में राज्य कला उत्सव में भी भाग लेना है। अभी उपलब्धि में मेरा सोलो का ये पहला ही कंपटीशन था इस बार कला उत्सव, जिसमें मैं पहले ब्लॉक फिर डिस्ट्रिक्ट, अब मैं राज्य स्तरीय के लिए देहरादून जाऊंगा। और बाकी मैंने भारत विकास परिषद में अपने ग्रुप के साथ बजाया था, उसमें हम ब्लॉक में फर्स्ट आए थे, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आए थे। CCRT नई दिल्ली के जिला संदर्भदाता गौरी शंकर कांडपाल प्रखर जोशी और दिव्यांशु त्रिपाठी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। गौरी शंकर का मानना है कि ये दोनों संगीतकार विलुप्त हो रही संगीत की इन भारतीय कलाओं को नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं।
ये दोनों ही बालक जो है कला उत्सव नाम की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतियोगिता होती है उसके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए देहरादून जा रहे हैं। आगामी नवंबर के महीने में इनका जो है वहाँ प्रस्तुतिकरण है और इसी से जो है ये अपनी प्रतिभाओं को वहाँ दिखाएंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के बच्चे जो है विभिन्न प्रतिभाओं को खोजने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है और ये सारा दायित्व जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में संचालित संस्था CCRT के माध्यम से मैं करता हूँ। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है और कड़े अभ्यास से उसे निखारा जा सकता है। प्रखर जोशी और दिव्यांश त्रिपाठी की मेहनत और लगन देखकर लगता है कि ये दोनों बाल संगीतकार आगे चलकर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद जाकिर हुसैन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हल्द्वानी से भावनाथ पंडित के साथ डेस्क रिपोर्ट, ETV भारत।